टुडे विल बी स्टार्ट हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अगर ये आया आपको, अगर ये आ रहा है तो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 12वीं में 10वीं में से शुरू है, 10वीं 11वीं 12वीं आगे अगर केमिस्ट्री लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैं बोलूँगा ऐसे बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री ये चैप्टर है। इस पर अपने बहुत फोकस करना है, एकदम बहुत फोकस के साथ करना है। शुरुआत करते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से शुरुआत करते तो देखो, हाइड्रोजन और कार्बन मिल के हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन बना है। कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के, कार्बन जो है नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। और उसका एटॉमिक नंबर होता है वो 6। एक टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट मतलब तो 4, टेट्रा मतलब 4, और वेलेंट बोलता है वैलेंसी, मतलब वैलेंसी बोले तो आखिरी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आखिरी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। टेट्रा मतलब होता है 4, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,4, मतलब पहले इसमें इलेक्ट्रॉन, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी मतलब आखिरी शेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन के आखिरी शेल के अंदर कितना ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसको वैलेंसी कहते हैं। ये ऑलवेज एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट बन के होता है कंपाउंड। 2 और चीज़ को मिला के कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड देखो, बात करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की बात करें हम, जिसमें पढ़ाई करते हैं कार्बन जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और जिसमें कार्बन एब्सेंस होता है उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब उसके बाद ये है अपना बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर पहला है एलोफेटिक। मेरे साथ रिपीट करेंगे। एलोफेटिक पहला क्या है? एलोफेटिक। और दूसरा क्या है? एरोमेटिक। एलोफेटिक मतलब क्या? बोलो, एलोफेटिक मतलब क्या? एरोमेटिक मतलब क्या? बोलना, एलोफेटिक मतलब ओपन चेन, ओपन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कार्बन की क्या? ओपन चेन। और एरोमेटिक मतलब, अब एरोमेटिक की बात करेंगे, पहले एलोफेटिक की बात कर रहे। एलोफेटिक मतलब क्या? कार्बन की ओपन चेन। ओपन चेन जैसे फॉर एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3 फॉर एग्जाम्पल। ये क्या है? कार्बन की स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है ना, ये क्लोज चेन नहीं है। तो ये क्या है? ओपन चेन। ओपन चेन के अंदर 2 चीज़ आती है। क्या आती है? 2 चीज़। वही मेरे साथ रिपीट करना, बोलो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या? सैचुरेटेड मतलब क्या? और अनसैचुरेटेड मतलब क्या? कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड मतलब क्या? कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, उसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। एक सवाल आता है, कार्बन के बीच में क्या है, तो उसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। क्या? और अनसैचुरेटेड किसको कहते हैं? सैचुरेटेड इसको कार्बन के बीच में दो कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड क्या हुआ? 2 कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। बात करते हैं अल्केन की बात करते हैं अल्केन की। क्या है? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है। अल्केन बोले तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या है? सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड किसके अंदर आता है? अल्केन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? अल्केन के अंदर आता है। और अल्कीन बोले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्कीन बोले तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया क्या? अल्केन किसको कहते हैं और अल्कीन किसको कहते हैं और अल्काइन किसको कहते हैं? जिस कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आया उसको कहते हैं अल्केन, ANE। कार्बन कार्बन के बीच में अल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड करता है, उसको अल्काइन कहते हैं। अल्कीन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और अल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, उसको कहते हैं अल्काइन। समझ में आया? उसका फॉर्मूला होता है, जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2। क्या है फॉर्मूला? CnH2n+2। और अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, N मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और अल्कीन में CnH2n-। समझ में आए? ये अपना बात किसी कर रहे हैं एलोफेटिक। एलोफेटिक मतलब
एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट मतलब खुला, ओपन मतलब ओपन चेन। फॉर एग्जाम्पल ये ओपन है ना, यहाँ ब्रांच लिखना कुछ नहीं लिखना, यहाँ ओपन मतलब खुला है, ओपन चेन। ओपन चेन के अंदर दो चीज़ आती है, एक सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या है। अल्केन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसको अल्केन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसको अल्कीन कहते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में उसको अल्काइन कहते हैं। बात कर लिया एलिफेटिक। एलिफेटिक किसके अंदर था, हाइड्रोकार्बन के अंदर। हाइड्रोकार्बन में दो क्लासिफिकेशन है, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब क्या, क्लोज चेन। क्या है, क्लोज, लाइक अ बेंजीन। क्या है, लाइक अ, क्या है, क्लोज है ना, क्या क्लोज, किसके अंदर आता है, एरोमेटिक। क्लोज चेन बोलो या तो रिंग बोलो, क्लोज रिंग, तो ये किसके अंदर आता है, एरोमेटिक। जब भी अगर क्लोज है वो कौन सा कंपाउंड है, वो एरोमेटिक कंपाउंड है। और जैसे खुला है, जैसे फॉर एग्जांपल खुला है तो कौन से है, ये एलिफेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, एलिफेटिक बोलेंगे। ओपन चेन है, ओपन चेन। हाँ, पिछले स्लाइड के अंदर अपन ने देखे थे कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन की बात कर रहे हैं, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट बाय हार्ट करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसको बोलते हैं पेरेंट नेम, क्या बोलते हैं, पेरेंट। अब अगर आपको मैं बोलूँ एक कार्बन को अगर बताता हूँ मैं आपको, पहले अल्काइल ग्रुप, ये आपको जितना मैं लिखा रहा हूँ ना, आपको प्रॉपर बाय हार्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर बाय हार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहला मैं जैसा रिपीट करूँगा वैसा रिपीट करना वीडियो में भी, ठीक है। और एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, यहाँ 2 का टेबल दो, 4, देखो यहाँ n है ना, n में नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ते जा रहे। 2 का टेबल जैसे एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे, मिथ। एक कार्बन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिथ, क्या, एक कार्बन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं मिथ। और ये 4 है, हम एल्केन पढ़ रहे हैं, +2 एन है। मिथ मतलब एक कार्बन, ये मिथ, इथ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये चलते रहेगा। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कार्बन, नंबर ऑफ, एक कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रो और 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डिक। ये एन क्यों लग रहा है, एन इसलिए लग रहा है कि हम अल्केन पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे हम अल्कीन पढ़ते तो YNE हो जाता, हम बोलते मीथीन, समझ में आ रहा है, इथीन, समझ में आ रहा है। अब एक कार्बन हमेशा यहाँ पे, देखो एक कार्बन है इसलिए यहाँ पे मिथ, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप पढ़ रहे हैं इसलिए मिथाइल, वाई लग गया। उसकी बात की बात करेंगे। देखो पहली बात, ये आपने को बाय हार्ट करना पड़ेगा, बाय हार्ट। एक बार रिपीट करो मेरे साथ फटाफट। एक कार्बन मिथ, CH4 है इसलिए एन, मीथेन। 2 कार्बन इथ को 2 कार्बन कहते हैं, और H6 बोलते तो इथेन। 3 कार्बन प्रोपेन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन प्रोपेन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन ब्यूटेन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन पेंटेन। पेंट बोल हमने बोला है 5 कार्बन को, क्योंकि और H+12 एन, अल्केन पढ़ रहे हैं इसलिए एन ही लग गया। 7 कार्बन हेप्ट बोलते, और 8 कार्बन ऑक्ट बोलते, 9 कार्बन नॉन बोलते, 10 कार्बन डिक बोलते। ये आपको जनरल फार्मूला आपको याद करना ही है। हाइड्रोकार्बन में जो चैप्टर है ये जनरल फार्मूला आपको बाय हार्ट करेंगे तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर जो देखेंगे उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसके अंदर हमको अपने IUPAC पढ़ना है, तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन क्या होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अल्काइल ग्रुप की। बोल मेरे साथ बोलना, रिपीट कर। एक, जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे जहाँ R दिखेगा, बोलो जहाँ R दिखेगा वहाँ मतलब अल्काइल ग्रुप। जब भी फंक्शनल, जहाँ केमिस्ट्री के अंदर कैपिटल R दिखेगा, क्या है, कैपिटल R दिखेगा, वहाँ कौन सा ग्रुप होगा, वहाँ अल्काइल ग्रुप होगा। इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल R, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल R। इसको भी बाय हार्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे दिखता है हमको CH3, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, यहाँ ऑड नंबर चलेंगे, क्या चलेंगे, ऑड नंबर, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, ये क्या है, ऑड नंबर है। देखो यहाँ पे -1 हाइड्रोजन हुआ है, ठीक है। 1 कार्बन 3 एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं मिथ, और पढ़ रहे हैं अल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंट बाय R। जहां केमिस्ट्री के अंदर कैपिटल R दिख गया वहां समझना ये कौन सा ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, 1 कार्बन, और 1 कार्बन को हम बोलते हैं मिथ, और 3 माइनस चल रहा है इसलिए अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप बोलते हैं मिथाइल, ये YL चलेगा। 2 कार्बन इथ,
कि ये 5 ऑड नंबर है, ये अल्काइल ग्रुप है, समझ में आ रहा है। देखो ये ऑड नंबर सीरीज चल रही है यहाँ पे, हम एक कार्बन को मिथ बोल रहे हैं, 2 कार्बन, 3 प्रोप ब्यूट पेंट, समझ में आ रहा है। ये चलते रहेगा, बस ये YL लग जा रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अल्काइल ग्रुप है। आपको 10वीं 11वीं 12वीं हर जगह केमिस्ट्री दिखेंगे, आपको ये ग्रुप दिखेगा। आपको डायरेक्ट बोलेंगे CH3 मिथाइल, डायरेक्ट याद होना चाहिए मिथाइल, CH2 इथाइल। ये अभी आप फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे अपन, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये 10वीं के बच्चे 11वीं के सब में काम आएगा। क्योंकि एक पहले कार्बन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एक कार्बन इथ रिप्रेजेंट कर रहा है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। 2 कार्बन इथ रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 कार्बन प्रो हो रहा है, 4 को हम ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं। ये बात कर रहे हैं अल्काइल ग्रुप की, इसलिए YL लग रहा है। इसलिए CH3 मिथाइल, CH2H5 इथाइल, CH3 7 को क्या प्रोपाइल, CH4 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन ब्यूटाइल, 5 कार्बन 11 हाइड्रोजन पेंटाइल, 6 कार्बन 13 हाइड्रोजन। आपको ऐसे याद करना है, आपको ऐसे याद करना है। ऐसा 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, आपको ऐसा तो ऐसे याद करेंगे, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। 2 बढ़ाते हैं और 2 इसमें बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया, अल्काइल ग्रुप। आपको दोनों मैंने जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन भी बताया, आपको मैंने अल्काइल ग्रुप भी बताया। ये दोनों आपको बाय हार्ट होना चाहिए, बाय हार्ट, ठीक है। बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है कि डिफरेंट जितने कार्बन है उसमें से, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 चले जा रहे हैं, H या हाइड्रोजन, एक H को निकाल के हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इसको, H को कोई दूसरा ग्रुप लगाएंगे, उसी को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, 3 फंक्शनल ग्रुप। इसको भी डायरेक्ट याद करने वाला, ये याद करना ही है, इसमें डायरेक्ट याद करना है। फंक्शनल ग्रुप 3 है, हेलोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हेलोजन मतलब क्या, हेलोजन मतलब क्या, इज डिनोटेड बाय कैपिटल X। मेरे साथ रिपीट करो, जहाँ केमिस्ट्री के अंदर कैपिटल X दिख गया उसको बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन ग्रुप नंबर 7 है, पीरियोडिक टेबल के अंदर आप जाएंगे, ग्रुप नंबर 17 उसको कहते हैं हेलोजन। हेलोजन में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, ये सब हेलोजन है। ऑक्सीजन का हेलोजन है और नाइट्रोजन NH2 क्या है, ये सब हेलोजन है। ये सब फंक्शनल ग्रुप है, ये सब हेलोजन है। हेलोजन क्या है, डिनोटेड बाय कैपिटल X, डिनोटेड बाय कैपिटल X, ग्रुप नंबर 17। ऑक्सीजन एक अलग फंक्शनल ग्रुप है और नाइट्रोजन एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, देखो फंक्शनल ग्रुप ये डायरेक्ट याद करने वाला है, डायरेक्ट याद करना अपने को, कोई इसमें रास्ता नहीं है कि अपन को ऐसा मैथ्स में ऐसा करते, ऐसा कोई रास्ता, आपको डायरेक्ट याद करने वाला ही चीज़ है। फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल, OL लास्ट में दिख रहा है ना, OL, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ROH, क्या है, R रिप्रेजेंट बाय, अब मैंने आपको बताया था R मतलब क्या, जहाँ केमिस्ट्री में कैपिटल R दिख गया वहाँ पे क्या है, मतलब अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे कौन सा एक एलिमेंट भी आ सकता है, यहाँ इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल आएगा, इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल R। जहाँ आपको केमिस्ट्री के अंदर R दिख रहा है वहाँ समझ जाना अल्काइल ग्रुप। ये आपको डायरेक्ट याद करना है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप बोलना R+1OH, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं OL। आखिरी में अभी बात करेंगे UPSC के अंदर आखिरी में OL आता है। और अल्डिहाइड R+1R, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, कार्बोनिल ग्रुप H, अल्डिहाइड। आखिरी में AL लगता है। अल्डिहाइड क्या है, ये पीछे लगता है, क्या रहता है, पीछे लगता है। बात करूँ पीछे मतलब क्या, आगे मतलब क्या, आगे मतलब जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, वो फंक्शनल ग्रुप आगे लगता है, पेरेंट नेम के आगे लगता है। बात करेंगे UPSC के अंदर। अब ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या, R, इसको आखिरी में लगता है 1, क्या लगता है 1। ये सब पीछे लगता है। पीछे मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर ये मैं समझाता हूँ आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल क्या है, RC+1OH। ये आपको डायरेक्ट याद करना है, इसको। ये लगता है ऑइक एसिड, ये आखिरी में ऑइक जो है ना, जहाँ आपको ऑइक आया वहाँ समझना वो एसिड है। अभी ईथर है और क्या, ROR, ईस्टर है, R+1OR। ये मैंने आपको कुछ निकाल के दिया हूँ 6, आप ये मतलब हर जगह काम आता है, आगे एजुकेशन में 10वीं 11वीं 12वीं में भी आता है। ये मैं 6 निकाल के दिया हूँ।
कि ये आपको डायरेक्ट याद ही होना चाहिए। और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, मिनिमम आपको 6 कम से कम ये इतना तो पता ही होना चाहिए कि अल्कोहल क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ईथर क्या होता है, ईस्टर क्या होता है। देखो मैंने आपको बात किया था आर, आर मतलब क्या, आर मतलब अल्काइल ग्रुप, बार बोल रहा हूँ, आर मतलब अल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आर। व्हाट इज मीन बाय कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 कौन सा ग्रुप आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। दिस इज द एलिमेंट, जितने एलिमेंट है ये किसको क्या कहते हैं हम, फंक्शनल, हम उसको कहते हैं हेलोजन। क्या कहते हैं, हेलोजन। देखो बात कर ली हमने फंक्शनल ग्रुप की, बात की हमने अल्काइल ग्रुप की, बात की हमने पेरेंट जितने वो मिथाइल इथाइल सब पेरेंट, आपको ये सब याद करना होगा, डायरेक्ट याद करना होगा। देखो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो कार्बन की जो चेन है वो कैसे रखता है, कैसे रहता है। देखो स्ट्रेट चेन मैंने आपको पहले बताया, स्ट्रेट चेन किसके अंदर, ओपन चेन मतलब खुला है यहाँ पे, या कोई कुछ दिख रहा है कि आपको ब्रांच नहीं दिख रहा है, ब्रांच यहाँ पे कार्बन की एकदम सीधी लाइन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रखा स्ट्रक्चर कार्बन की हम कैसे लगता है कार्बन, देखो स्ट्रेट चेन। अब ये ब्रांच चेन, ब्रांच के साथ ये स्ट्रेट चल रहा है, यहाँ पे एक डंडी आ गई थी, क्या हो गया, ब्रांच निकल गया यहाँ पे ब्रांच, क्या हो गया, ये स्ट्रेट चेन सीधा मतलब ये ओपन चेन के अंदर आता है। ये एलिफेटिक है, क्या है, एलिफेटिक है, ये ब्रांच है। देखो ब्रांच, देखो यहाँ से ब्रांच निकल गया, यहाँ से मैं एक निकाल दूँ, यहाँ C2H5 निकाल दूँ, इथाइल हो गया, ये क्या एक ब्रांच निकाल दिया मैं। तो ब्रांच ऐसा जब भी आपको दिखे क्या हो गया, ब्रांच चेन। अब क्लोज चेन मतलब साइक्लिक चेन, और क्लोज चेन में देखो कार्बन ये क्या है, क्लोज है। मैं आपको पहले समझा चुका है ऑलरेडी कि क्या कौन सा कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। पिछले स्लाइड में हमने देखे अपने फंक्शनल ग्रुप देख लिए, अपने अल्काइल ग्रुप देखे, और अपना फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और एलिफेटिक क्या, एरोमेटिक क्या होता है, सब उसके निचोड़ दो। ये ना ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ना 2 मार्क्स का पूछते रहता है। ये नोमेनक्लेचर क्या है, IUPAC का फुल फॉर्म, तो MCQ में भी आता है IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। देखो इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, समझ में, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा ये है क्या, ये नोमेनक्लेचर है। जैसे हर जगह, जैसे मैंगो है फॉर एग्जांपल मैंगो है, तो मैंगो इंडिया के अंदर कुछ और बोला जाता है और आउट ऑफ कंट्री में कुछ और बोला जाता है। तो ये क्या है, एक कॉमन नेम है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर आम बोलते हैं, और बाहर जाएंगे आप बोलेंगे आम, तो आम नहीं बोलते, दूसरा, तो इसके नाम दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो का दूसरा नाम है मेंजिफेरा इंडिका, साइंस बोलता है, साइंस का नाम है। अपन होमोजीनियस है, समझ में आया। तो एक ये नाम देने का काम करता है केमिस्ट्री के अंदर। तो अपन इसके रूल्स हैं, मैं रूल रिपीट करता हूँ बार बार, कैसा बार बार रिपीट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करेंगे इंशाल्लाह तो हो जाएगा, ठीक है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इनके उन क्या पढ़ रहे हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब देखो पहला बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है, ये नॉर्मल है, CH3CH2CH3 यहाँ पहली बार सबसे पहले कार्बन की बॉन्ड क्या है, एन है, तो क्या है, सिंपल है, 3 कार्बन में आपको बता, पहले 3 कार्बन मतलब प्रो, ये एक सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड किसके अंदर आता है, सिंगल बॉन्ड किसके अंदर, हमने बात की कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसको क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्केन आया इसलिए सिंगल बॉन्ड है। तो नॉर्मल ये हो गया प्रोपेन, इसका IUPAC नाम क्या है, प्रोपेन। अब देखो बात करते हैं, मैं रूल बताता हूँ यहाँ से, एग्जाम्पल वो तो नॉर्मल एग्जाम्पल था, सादा एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा IUPAC अपन कर रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला रूल कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को गिनना है, कितना, कार्बन चेन की लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कितने हैं उसको गिनना, सिंपल वाली बात है। अच्छा मैं गिनूँ कहाँ से, आप पूछेंगे गिनने कहाँ से, मैं यहाँ से गिनूँ कि यहाँ से गिनूँ, तो मैं बोलूँगा कि आप रिपीट करो मेरे साथ एक बार, कि जहाँ ब्रांच नज़दीक होगी, ब्रांच मैंने आपको पहले स्लाइड में समझा चुका हूँ, ये स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, स्ट्रेट चेन होता है, ब्रांच चेन होता है और क्लोज चेन होता है। यहाँ से एक ब्रांच निकला है, तो जहाँ से मेरी ब्रांच नज़दीक होगी वहाँ से मैं नंबरिंग शुरू करूँगा। देखो अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड से पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी आसान है, वो भी सही है, ठीक है। देखो यहाँ से ब्रांच और यहाँ से ब्रांच, यहाँ से मेरे अगर ब्रांच में गिनता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से 2 का, यहाँ से 1 2 3 4, तो नज़दीक कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ से नंबर गिनूंगा। दूसरे नंबर पे, दो दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रुप है, मैं आपको पहले बताया हूँ, CH3 मिथाइल, देखो क्या है
मिथाइल, समझ में आया, 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है? 4, तो इसलिए क्या हो गया? ब्यूटेन। समझ में आया? देखो मैं एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर 2 नंबर के बीच में क्या आएगा? कॉमा आएगा, और 2 अल्फ़ाबेट के बीच में क्या? स्लैश आएगा। जो बच्चे बहुत गलती करते हैं इसके अंदर, इसके अंदर कि नंबरिंग में कंफ्यूजिंग हो जाती है। नंबरिंग में क्योंकि नंबर में कॉमा देने का, डैश देने का, और देखो डैश देने का, कॉमा देने का, कि अल्फ़ाबेट के बीच में क्या आएगा? स्लैश आएगा, और नंबर के बीच में क्या है? कॉमा। ये याद रखना, ठीक है। अब सेकंड थर्ड एग्जांपल देखते हैं। पहली शर्त, कार्बन की लॉन्गेशन गिनना है। उसके बाद मैं पूछूंगा कहाँ से गिनना है? यहाँ से गिनना है कि यहाँ से गिनना है? तो आप बोलेंगे सर जहाँ से नज़दीक होगा, तो यहाँ से नज़दीक, तो यहीं से 1 2 3 4 ये 5, कितने कार्बन हो गए? 5, तो लिख दीजिए पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन। और समझ में आ गया? अब कौन सा कितने नंबर पे आया? 2। दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रुप आ रहा है? कौन सा है? 2। कौन सा है? मिथाइल। 2 बैच में डैश आया। समझ में आया? 2 मिथाइल पेंटेन। ये क्या इसका? IUPAC नेम है। समझ में आया? नंबर कहाँ से देने का? पहली बात, नंबर कैसे दूं? कार्बन की लॉन्गेशन, जहाँ से मेरा ब्रांच नज़दीक होगा वहाँ से मैं नंबर दूंगा। तो यहाँ से दूंगा, यहाँ से दूँ, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3। मैं यहाँ से भी नंबर दे सकता हूँ, यहाँ से भी नहीं दे, क्योंकि मेरा कार्बन नज़दीक है कहीं से। यहीं से भी 2 आ रहा है, यहीं से भी 2 आ रहा है, तो क्या 2 कॉमा कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। और क्या है? 3 कार्बन, इसलिए 3 कार्बन क्या होते हैं? प्रोपेन। मैंने देखो आपको पहले बताया हूँ, पहले अपन पिछले स्लाइड में पढ़े, अपना जर्नल फार्मूला पढ़े थे, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन। 3 कार्बन में क्या कहते हैं? मैं प्रो किसको बोला? 3 को। और एन क्यों लगाया? क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ रहा है। समझ में? अल्केन पढ़ रहे इसलिए प्रोपेन आया। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले क्या? कार्बन की लॉन्गेशन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। क्या कहते हैं? हेक्सेन। समझ में आ रहा ना? अब देखो, अब नंबर कहाँ से दूँ मैं? यहाँ से दूँ कि यहाँ से दूँ? यहाँ से ब्रांच नज़दीक है, यहाँ से 2 कार्बन, तो यहाँ से दे देते 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो 2 आ रहे ना, 1 और 2 ब्रांच है, तो मैं क्या लिखूँगा? 2,4। 2 है ना यहाँ पे। अब 2 है, कौन सा है? मिथाइल। तो 2 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डाई मिथाइल। समझ में आ रहा है? डैश 2,4। अब 2 पे मेरा एक ब्रांच है, कौन सा? मिथाइल। 4 पे मेरा एक ब्रांच है। समझ में आ रहा है ना? देखो 2 कॉमा, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, नंबर के बीच में क्या आएगा? कॉमा आएगा, और अल्फ़ाबेट के बीच में क्या आएगा? स्लैश आएगा। समझ में आया? ये ध्यान दो। ये समझ में आया? देखो नंबर कहाँ से देना है? जहाँ से मेरी ब्रांच नज़दीक होगी। 1 2 3 4 मेरे 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन को हम हेक्सेन कहते हैं। अब नंबर दिए तो किसी नंबर पे आया? दूसरे नंबर पे आया, तो इसलिए 2। और कौन से नंबर पे आया? 4। तो 2 सेम है ना, एक ग्रुप के, तो हम इस्तेमाल करते हैं डाई। अब 3 ट्राई, 3 ग्रुप रहता तो 3 ब्रांच रहता तो ट्राई इस्तेमाल करते, तो डाई और 2 कार्बन इसलिए मिथाइल, और कौन सा? ये हेक्सेन। समझ में आया? अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ से कहाँ से गिनो? यहीं से गिन दो। 1, ये यहाँ से ब्रांच नज़दीक है ना, 2 3 4। अब 1, अब जब 2 पे 2 आ गया, तो 2,2 2 बार 2 लिखेंगे। 2,2 कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 को क्या कहते हैं हम? ब्यूटेन कहते हैं। इसलिए याद करो, डायरेक्ट याद करो, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, 5 कार्बन को क्या कहते हैं। तो ये आप इसमें ऑर्गेनिक के अंदर महारत हासिल कर लोगे। ब्यूटेन, ठीक है, 4 कार्बन ब्यूटेन कहते हैं, और 2 है ना, तो इसलिए डाई। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। समझ में आया? और ये है 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये 7वां एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले बताया कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, हमेशा कार्बन की लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 को ब्यूटेन कहते हैं। आपको पेरेंट नेम याद करना होगा डायरेक्ट, और ब्रांच नज़दीक है, यहाँ से ब्रांच नज़दीक है, ठीक है। तो मैं पहले 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे 2 दूसरे पोजीशन में क्या आ रहा है? मैंने आपको पहले बताया। अभी इसको ना आगे से, क्या है? आगे से, और मैं पीछे से, पहले स्लाइड में हमने डिस्कस किया आगे से मतलब क्या, और पीछे से। देखो आगे मतलब ब्रोमो, क्या है? ब्रोमो, ठीक है। और पीछे देखो, पहले ना आगे लगेगा कॉमा ब्रोमो, ठीक है। और ब्रोमो कितने कार्बन है? ब्रोमो लगा,
और कितने का ब्यूटेन, ब्यूटेन समझ में आया? क्या बोलते हैं ब्रोमो, तीन है क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ठीक है ये समझ में आया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप में हेलोजन है, हेलोजन भी आ सकता है और दूसरा अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है। हेलोजन में कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं Cl, अपना अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड अभी आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में। और देखो सबसे पहले कार्बन की देखो 1 2 3 4, तो कार्बन कितने हो गए 4, नंबर के साथ 1 2 3 4 कार्बन हो गए। और पहले सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन गिनने का, फिर उसके बाद क्या करने का, दूसरा स्टेप क्या अपना कि सबसे मैं आपको बताया ब्रांच जहाँ में नज़दीक है, यहाँ से नज़दीक इसलिए मैं यहाँ से दिया, क्या मैंने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ समझा दिया हूँ कि कहाँ से नंबरिंग कर ले पहले करना है। कार्बन के नंबर दिए, फिर मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा कितने नंबर पे आ रहा है, दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए 2, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं आयोडो, कितने का रहा है ब्यूटेन, इसलिए आयोडीन ग्रुप, हाँ आयोडीन ग्रुप इसलिए आयोडो, बी है तो ब्रोमो, सी है तो क्लोरो, समझ में आ रहा है ना, कितने कार्बन 4, तो इसलिए क्या है ब्यूटेन, समझ में है 2 आयोडो। 11 वाला एग्जाम्पल देखो CH3CHO, ये ध्यान से देखो, ये है फंक्शनल ग्रुप, क्या है ये फंक्शनल ग्रुप, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका फंक्शनल ग्रुप में है क्या, ये क्या है अल्डिहाइड, क्या है अल्डिहाइड। और इसमें IPS में तो ये भी याद रखना कि जब भी फंक्शनल ग्रुप आएगा पहली प्रायोरिटी उसको दीजिए नंबर की, तो 1 और 2 दो ही कार्बन, तो 1 पहले पोजीशन पे है तो इसलिए 1, ठीक है, और अल्डिहाइड है और किए 2 कार्बन, तो इसलिए इथेन है ना, तो AN ही हट जाएगा, तो क्या आएगा AL आ जाएगा, क्या आएगा AL, बस इथेन, बस 1 इथेअल, समझ में आया। तो आगे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, तो ये बहुत बेसिक था, मैंने एकदम अच्छे से समझाया हूँ, और आगे भी इससे और एग्जांपल लेंगे अपन। थैंक यू सो मच।